हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल से रिलेटेड ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और जो क्वेश्चन रह गए थे वो मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो पहले करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो रिवीजन हमने क्या करना है कि एक ट्रायंगल लेते हैं और उसमें उसकी साइड्स ले लेते हैं ए बी सी। मैंने आपको बताया था कि अगर दो साइड का हम क्या लेंगे, सम लेंगे, तो वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से। ट्रायंगल की तीसरी भुजा से दो भुजाओं का सम यानी कि योग क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अगर इन दोनों का ले लेंगे डिफरेंस तो वो छोटा होगा किससे, थर्ड साइड से। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है और फिर आगे सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, विच इज यस हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। तो आपने एक ट्रायंगल बनाना है और क्या करना है, इसकी एक साइड ले लेनी है 6, एक साइड ले लेनी है 10 और एक साइड ले लेनी है क्या, x सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x की जो कितनी न्यूनतम पूर्ण अंकी का मतलब ये है कि वो इंटीजर की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब पूरा होल नंबर टाइप। ठीक है, तो इंटीजर हमें लेने हैं और क्या देखना है कि दोनों का सम और डिफरेंस कितना आ रहा है। तो पहले देखेंगे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 10 - 6 होता है कितना, 4। 10 - 6 होता है 4। ये हमेशा तीसरी साइड से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंस क्या रहता है, थर्ड साइड से छोटा रहता है। इसका मतलब जो भी वैल्यू होगी वो 4 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, और अगर मैं इनको ऐड कर लूं, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है ऐड करने की, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, 10 + 6 कर दिया, तो वो क्या आएगी, थर्ड साइड से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, तो 16 से क्या आनी चाहिए, 16 से बड़ी आनी चाहिए, 16 बड़ा हो। ठीक है, ओके है ना, क्या होना चाहिए, 16 बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो थर्ड साइड है वो 16 से क्या होगी, छोटी होगी। तो वैल्यूज जो वेरी करेंगी वो किसके किसके बीच में करेंगी, 4 और 16 के बीच में करेंगी। तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 4 से बड़ी होगी और 16 से क्या होगी, छोटी होगी। ये बात आपको याद रखनी है, हर एक क्वेश्चन में आपको इस तरह से बना देना है। ठीक, अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू अगर बड़ी है किससे, 4 से, तो x की वैल्यू ना 1 होगी, ना 3 होगी, ना 2 होगी, तो क्या होगी, 5 होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया आपको, दोनों साइड्स को आपको क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है और उसके बीच की रेंज निकालनी है कि थर्ड साइड की रेंज आखिर रहेगी क्या। देन हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। और फिर से थर्ड साइड है आपकी क्या, x। तो एक हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर और एक हो गई 8 सेंटीमीटर और नेक्स्ट इज x थर्ड साइड। तो आपको क्या बताना है कि x की कौन सी रेंज है, यहाँ पूरा रेंज दे रखा है। फिर से वही करना है, 8 - 3 करेंगे कितना आएगा, 5 और 8 + 3 करेंगे कितना आएगा, 11। तो x इसी के बीच में कहीं वेरी कर रहा है, तो x ग्रेटर होगा किससे, 5 से और लेसर होगा किससे, 11 से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज अ ट्रायंगल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विथ साइड्स 2p - 1 सेंटीमीटर, 2p + 2 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे जब भी अलजेब्रिक टर्म आता है उसको देख के आपको घबराना नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये कुछ भी नहीं होता जिसको देख के आप इतना डरते हो। अगर ये ट्रायंगल है और इसकी दो साइड्स आपको दे रखी हैं क्या, 2p - 1 और 2p + 2। आप ऐसा सोचो ही मत कि ये p की फॉर्म में, आप इसको आराम से करो। ठीक है, इसको देख के छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, बस सॉल्व करेंगे तो आराम से वैल्यू निकल के आएगी। करना वही चीज़ है, दोनों को क्या करना है, सम करना है और वो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। 2p - 1 एंड 2p + 2, ये दो हमारे पास साइड्स है, तो दोनों साइड का हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। क्या कर दिया, सम कर दिया। वो किससे ग्रेटर होगा, वो थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा।
बस आप ध्यान रखना ग्रेटर एंड लेसर का साइन। ओके, तो अब सॉल्व करेंगे इसको। ये 2p और ये 2p लाइक टर्म्स है, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 4p। ओके, अब 2 - 1 इज +1, दो में से एक जाएगा तो एक ही तो बचेगा, और ग्रेटर देन 13। अब यहाँ पे 4p एज इट इज है और ये 1 उधर जाएगा 13 के पास, तो माइनस का होगा, तो ग्रेटर देन बचेगा क्या 12। अब ये 4 डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो नीचे जाएगा, तो ग्रेटर देन 3। 4 3 = 12। ओके, क्या पता चला हमें कि p इज ग्रेटर देन 3। p इज ग्रेटर देन 3 कहाँ पे है, ग्रेटर देन 3। ग्रेटर मतलब उससे ज्यादा है, कितनी होगी 3 से बड़ी, 3 से बड़ी। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, इसको देख के नहीं डरते, बस जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज, ये सारे ही आपके क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बस इसमें रेंज बतानी है। तो आपका एक हो गया 12, एक हो गया 15, और थर्ड कोई दी नहीं है तो हम अपने आप ले सकते हैं। अच्छा हाँ, दे रखी है, राइट, AC ये दे रखा है, क्या AC ये वाली साइड, मतलब ये A है, ये B है और ये C है, तो इसी को इन्होंने ये AC, ठीक है, इसी साइड को इन्होंने बोला क्या AC, ये ऐसे। तो आपने क्या करना है, 12 + 15 करना है, ठीक, और ये ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, ये AC से, थर्ड साइड से, क्योंकि ये 12 है और ये वाली क्या है 15, ये है 12, तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। और इनका डिफरेंस क्या होगा, इसका लेसर होगा, किससे, AC से। तो ऐड करके क्या आ रहा है हमारे पास 27, और सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है 3, तो रेंज क्या बनी 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। मतलब AC की वैल्यू 3 से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और 27 से हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, हाँ, तो अब मुझे लगता है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप इसका आंसर देखते ही बता सकते हो विदिन 5 सेकेंड्स। कैसे, 13 और 19 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, एंड 19 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा C। 32 हमारा 2 ऑप्शन में था, इसीलिए हमें 2 बार चेक करना पड़ा, वरना एक ही बार करते। तो डिफरेंस इज 6, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, यहाँ पे ये लाइन्स एंड एंगल्स का एक क्वेश्चन है, आपको जस्ट रिवीजन कराने के लिए। O इज अ पॉइंट ऑन लाइन AB एंड OC एंड OD, एक सेकेंड, O इज अ पॉइंट ऑन लाइन AB। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ना एक कॉमा होना चाहिए था पॉज के लिए, ये आपने बना ली क्या, AB, and OC and OD are two rays on the same side of AB such that ray OC lies between the rays OA and OD। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट क्या है, O है। किस तरीके से है O, कि किरण OC किरणों OA और OD के बीच में स्थित है। OA तो पता चल गया, OD एक बना लेंगे, और OC कहाँ है, OA और OD के बीच में, तो यानी कि यहां कहीं होगा। क्लियर है, समझ आया आपको। किसी रेखा AB पर एक बिंदु क्या है, O है, और OC और OD रेखा AB के एक ही ओर 2 किरणें इस प्रकार हैं कि OC किरणों OA और OD के बीच में स्थित है। ठीक है, ये हो गई आपकी किरणें। ओके, अब कह रहा है कि AOC 3y है, AOC इज 3y, COD इज 30 डिग्री एंड BOD इज 5y, राइट। तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 4y + 10 डिग्री की। हमने जब लाइंस एंड एंगल्स की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पे चाहे आप कितने भी एंगल्स बनाओ, ये
सबका सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ये देखो 90 प्लस 90। ओके, तो इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो आपने क्या करना है, तीनों का सम करना है। क्या करना है, तीनों का सम करना है। यस, 3y प्लस 30 प्लस 5y इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। देन 3y एंड 5y लाइक टर्म्स है, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो हो गया 8y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 8y आ गया आपका क्या, 180 माइनस 30 विच इज 150 डिग्री। यहाँ पे आपको पूरी वैल्यू सॉल्व नहीं करनी, क्योंकि हमें क्या बोल रखा है, 4y की वैल्यू। तो अगर 8y की वैल्यू क्या है 150, तो 4y मतलब इसके हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ आई? यहाँ से 8y की वैल्यू क्या है 150, तो इसके आधे की मतलब 4y की क्या हो जाएगी 75। y देखते ही उछल मत जाना कि y को सॉल्व कर लेते हैं और हमारा ऑप्शन मैच करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, निकालनी जिस चीज की वैल्यू उसको माइंड में रखना है। निकालनी किसकी है, 4y प्लस 10 की। तो हम यहाँ से 4y की वैल्यू निकालेंगे, y की नहीं। 4y कितना 75 और प्लस 10 कितना आया 85। देखो ऑप्शन में है या नहीं, यस इट इज ऑप्शन सी करेक्ट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ये जरूरी लग रहा है। ओके यस, क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, सिमी ड्रॉज लाइन एल एम एंड एन ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर सच दैट। सिमी ने क्या किया, एक बच्ची है, उसने कुछ लाइंस बनाई एल एम और एन। कैसे बनाई, क्या बनाया उसने, एल इज परपेंडिकुलर टू एम, मतलब एल जो है वो एम पे क्या है, लंब है। तो पहले एम बनाना पड़ेगा, पहले क्या बनाना पड़ेगा, एम बनाना पड़ेगा। ये है एम और इस पे परपेंडिकुलर क्या बना दिया, एल बना दिया। समझ आया आपको? एन इज परपेंडिकुलर टू एम और एन भी क्या है, एम पे परपेंडिकुलर है। मतलब एक और बनाई लाइन, वो भी किस पे परपेंडिकुलर थी, एम पे। तो अब इसको आपको क्या करना है, स्टडी करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एल एंड एल आर पैरेलल, ठीक है। तो एल और एन क्या है, पैरेलल है। एल और एन देखो, अगर एम पे एल पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, और एन भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। आपको दिख ही रही होंगी कि ये कैसी हैं, दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो दोनों ही क्या होंगी, पैरेलल। इनके बीच की डिस्टेंस जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये ऑप्शन आपका है करेक्ट। अगर इसमें आपको कॉम्बिनेशन दिया जाता तब आप क्या करते, सारे चेक करते, पर यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन टिक करना है, तो नो नीड टू चेक इट। बट फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं। मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। बी में क्या है, एल एंड एन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो क्या एल और एन एक दूसरे पे लंब है, नहीं, ये तो क्या है, ये तो पैरेलल हैं, ऐसे हैं। और लंब कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एल एम एंड एन विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। क्या ये सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, नहीं कर रहे। एनी लाइन पैरेलल टू एम विल बी पैरेलल टू एन। क्या जो लाइन एम है, कोई भी लाइन जो एम के पैरेलल है, क्या वो एन के भी पैरेलल होगी, नहीं, क्योंकि एम और एन तो खुद भी पैरेलल नहीं है। ये कह सकते हैं कि जो लाइन एल के पैरेलल है वही लाइन एन के पैरेलल है, वही अगर यहाँ एक और बना दें तो उसके पैरेलल हो जाएगी, बट एम और एन के पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि ये कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो ये भी ऑप्शन हो गया रॉन्ग। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस, ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगी। तो आई थिंक ट्रायंगल से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य है। द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल, क्या बोल रहा है कि एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों द्वारा बनाई गई आकृति को कोण कहा जाता है। बिल्कुल, एक ही बिंदु से अगर आपकी दो लाइन पास हो रही हैं तो वहां पे आपका क्या बनेगा, एक एंगल, कुछ भी, अल्फा बीटा गामा। ओके, नेक्स्ट इज, तो ये तो हो गया आपका ट्रू। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन इस तरह से होगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, इधर भी जाएगी, इधर भी, और इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। अब आपको क्या देखना है कि लाइन सेगमेंट कौन सा है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये भी फिक्स्ड पॉइंट है, ये भी, तो ये जो ए बी सी पॉइंट है ये क्या है, लाइन सेगमेंट 1 2 एंड 3, और क्लोज्ड है, एक दूसरे को काटते हुए बन रहे हैं और क्लोज्ड है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हो गया आपका क्या, ट्रू। नेक्स्ट इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइंस इज कॉल्ड ट्रायंगल। क्या मैं तीन लाइन कोई भी ऐसे 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 बना दूं, ये बना दिया, क्या ये ट्रायंगल है, इज इट अ ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल कब बनेगा, जब ये एक दूसरे को कट करेंगी और फिगर कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, बंद होगा, आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद, तभी तो वो क्या बनेगी, ट्रायंगल बनेगी, राइट। तो ये हो गया आपका फॉल्स, यही आपका आंसर हो गया। देन ये लास्ट वाला चेक करते हैं। इन अ रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड इज सेम। क्या एक रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल है, इसमें कह रहा है कि ये जो अपोजिट साइड्स है ये कैसी है, सेम है, मतलब क्या, विपरीत दिशाओं की लंबाई समान होती है और प्रत्येक कोण क्या होगा, समकोण, यानी कि राइट एंगल। तो ये सारे क्या होते हैं, समकोण होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है, ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें सारे कोण क्या है, क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ये 90 डिग्री, और विपरीत दिशाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैसा था, ट्रू। तो फॉल्स वाला एक ही स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहा है कि किसी भी तीन लाइनों से आप क्या बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको क्या चाहिए, एक बंद आकृति चाहिए। ओके, तो हो गए आपके सारे क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।